नोट बांटने के आरोप पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उन्होंने बीजेपी की तरफ से कहा गया कि यह केजरीवाल का ही काला धन है। वीरेंद्र सचदेवा ने यह बयान दिया है। केजरीवाल ने ही अपने लोगों को पैसे लेने के लिए भेजा। अगर प्रवेश वर्मा ने पैसे बांटे तो सबूत दें, यह कहा वीरेंद्र सचदेवा ने। तो थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें सामने आई, कुछ महिलाएं पैसे लेकर प्रवेश वर्मा के घर से बाहर निकलती नजर आई। उनके हाथ में यह कार्ड था, उसको लेकर यह पूरा विवाद गहरा गया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के लोग पैसे बांट रहे हैं, वोट के लिए पैसा बांटा जा रहा है, जबकि बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बीजेपी ने कहा कि यह केजरीवाल का ही काला धन है। केजरीवाल ने ही अपने लोगों को पैसे लेने के लिए भेजा और अगर प्रवेश वर्मा ने पैसे बांटे तो सबूत दें। हमारे साथ हैं सचदेवा जी। अभी अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके निर्वाचन क्षेत्र यानी नई दिल्ली विधानसभा सीट में कैश देकर के वोट खरीद रही है। अरविंद केजरीवाल बौखला चुके हैं और अभी तक उस जो मानसिकता है जो उन्होंने तिहाड़ जेल में बिताई है उससे बाहर नहीं आ रहे हैं। ये तो छोटे बच्चे रोते हैं ना, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये अरविंद केजरीवाल उस तरह से बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वहाँ पैसे बांटे जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल, अगर आपको लगता है कि कोई पैसे बांट रहा है और वो गलत है तो जाके पुलिस में कंप्लेंट कराइए। आप किसी के घर भी 50 महिलाएं भेज देंगे और बाहर से शोर मचाने लगेंगे तो ये सब नहीं चलता है। अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप जाइए, लेकिन अरविंद केजरीवाल को संभावित हार दिखाई दे रही है विधानसभा चुनावों में। 3 बार से नई दिल्ली के वो विधायक रहे हैं और यहाँ रहते हुए उन्होंने जनता को मुंह नहीं दिखाया है। तो अपने काम बताने की बजाय वो इधर उधर की बातें ना करें, बताएं कि नई दिल्ली विधानसभा के लिए उन्होंने किया क्या है। प्रवेश वर्मा के घर पे जो महिलाओं की भीड़ है, जो महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, उनके हाथ में कैश भी दिख रहा है और एक कार्ड भी दिख रहा है जिसमें लिखा है कि लाडली योजना के तहत पैसा मिला है और चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए। भारतीय जनता पार्टी की जब भी योजना आएगी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से संचालित होगी, बताई जाएगी कि हम जैसे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, हम हरियाणा में कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र में कर रहे हैं, हम उड़ीसा में कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। माताओं बहनों के सम्मान के लिए जब हम अपनी घोषणाएं करेंगे दिल्ली में भी करेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर अरविंद केजरीवाल किसी व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई गहरी साजिश है। तो जो महिलाओं की भीड़ है प्रवेश वर्मा के घर के बाहर जो लगी है, ये क्या है? मैंने बताया ना कि अरविंद केजरीवाल के लिए 400-500 महिलाएं इकट्ठी करके भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर से कैश लेकर के आना, उसके आरोप वो आरोप लगा रहे हैं। अगर उनके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि जिसमें प्रवेश देते हुए दिख रहे हैं तो बताएं हमें। तो वो पैसे का मतलब कहाँ से आ रहे हैं सचदेवा जी? ये आम आदमी पार्टी का काला धन है जो खुद ही वो सर्कल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को दिख रहा है कि नई दिल्ली विधानसभा भी उनके हाथ से जा रही है। तो बीजेपी कह रही है कि अगर कुछ सबूत है तो सबूत दें। मैं आपको लिए चलता हूं दीपक रावत के पास। मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद थे जहां पर ये पैसे बट रहे थे। अहमद बिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी बातचीत आप सुन रहे थे अभी। अहमद, मैं आपके पास आऊंगा, अहमद बिलाल आपके पास, लेकिन दीपक पहले जरा मुझे ये बताइए, आपसे वो महिलाएं क्या कह रही थी जब आप वहां पर मौजूद थे, जो वहां से पैसे लेकर घर से बाहर निकल रही थी? देखिए अखिलेश, जो महिलाओं ने बताया वो हमने सुनाया भी। सीधे तौर पर वो ये कह रही थी कि कार्ड बांटा गया था, कार्ड रजिस्टर्ड किया गया, घर घर पहुंचकर कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि प्रवेश वर्मा जो हैं वो 1100 रुपये लाडली योजना लेकर आ रहे हैं, 1100 रुपये महीना देंगे, चुनाव जीत कर आते हैं तो और ज़्यादा देंगे, लेकिन आज 1100 रुपये लेने के लिए उन्हें उनके आवास पर आना होगा। ये उनका सरकारी आवास है प्रवेश वर्मा का, जो कि खुद कुछ दिन पहले ये घोषित कर चुके हैं कि नई दिल्ली विधानसभा से वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी ने किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन उनका ये कहना है कि नई दिल्ली से वही चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी, बड़ा कार्यक्रम था, अंदर काफी ज्यादा महिलाएं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं थी। दीपक, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। बिलाल के साथ वीरेंद्र सचदेवा हैं, जरा उनसे बात करिए बिलाल। और वहां से जो महिलाएं घर से बाहर निकल रही थी वो तो खुद कह रही थी कि पैसे उन्हें दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। सचदेवा जी, जो महिलाएं प्रवेश वर्मा के घर के बाहर इकट्ठा थीं, वो बाकायदा घर से बाहर निकलते हुए उनके हाथों में कैश था और कार्ड था जिसमें प्रवेश वर्मा की तस्वीर भी थी, और वो ये कह रही हैं कि हमें अंदर से पैसे मिले हैं और हम वो पैसे लेकर के बाहर निकले। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जिस हमारे साथी का नाम लिया जा रहा है उसका कोई वीडियो है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कुछ भी योजना लानी होगी तो वो आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। और अरविंद केजरीवाल 3 बार के विधायक नई दिल्ली से, नई दिल्ली की जनता को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, काम कुछ किया नहीं है।
नई दिल्ली में भी टैंकर से पानी हमने देखा लोगों को मिल नहीं रहा था। तो विषय को भटकाने के लिए, विषय को करने के लिए 50-100 महिलाएं कहीं भी भेजना बहुत आसान काम है। तो हम भी उसमें कानूनी सलाह ले रहे हैं कि कैसे इनके खिलाफ हम वो करेंगे, लेकिन अपनी चुनावी संभावित हार को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि तिहाड़ जेल से आने के बाद उनको दिखाई दे गया था कि दिल्ली में उनकी सरकार को हार मिलने वाली है। तो इस तरह के चुनावी हथकंडे दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी तो कह रही हैं कि वो आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग और पुलिस से इसकी शिकायत करेंगे और बाकायदा ईडी सीबीआई को कह रही हैं कि प्रवेश वर्मा के घर पर रोड। ये उनसे कहिए मुख्यमंत्री महिला से कि कहने से नहीं होता है, कोई मुहूर्त निकलेगा कंप्लेंट करने का। अगर आपको लगता है कि ऐसा गलत हो रहा है तो जाइए ना, कानून सबके लिए खुला है। और हम भी तो कह ही रहे हैं ना कि इस तरह के जो ये आरोप लगा रहे हैं हम भी कानूनी सलाह लेंगे। अतिशी ये भी कह रही हैं कि आधिकारिक सूचना मिली है कि प्रवेश वर्मा के घर पे करोड़ों रुपए कैश जो है वो मिला है और इसके अलावा हारा हुआ चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है पैसों के बल पर भी। मैं वही कह रहा हूँ, अतिशी ने एड्रेस गलत बताया है। उन्हें वो शीश महल की तरफ देखना चाहिए जो 52-53 करोड़ रुपए भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ने महल पे लगाए हैं और सरकारी डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमने तो पैसे दिए नहीं हैं, हमने लगाए नहीं हैं। तो आतिशी मार लेना को अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए कि प्रभु ये पैसे आए कहाँ से। चुनाव आयोग से मांग कर रही है प्रवेश वर्मा की गिरफ्तार करना चाहिए प्रवेश वर्मा को। राजनीतिक क्षेत्र में मैंने कहा ना कि अभी तो आतिशी मार लेने को ये बताना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल तुम्हें जेल क्यों भेजना चाहते हैं। उन्होंने खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आतिशी मार लेना जेल जाएंगी। तो ऐसे कौन से कागज है अरविंद केजरीवाल के पास जो वो उसको दिखा के आतिशी मार लेना को डराना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा बस कि बीजेपी अतिशी ये भी कह रही है कि रंगे हाथों पकड़ी गई है बीजेपी आज इस तरीके से वोट के बदले कैश को कन्वर्ट कर। रंगे हाथ आम आदमी पार्टी पकड़ी गई है, ये विज्ञापन दिल्ली की सरकार का है। फिर कह रहा हूं चलिए ठीक है बिलाल जरा मैं अब दीपक रावत के पास चलना चाहूंगा, चूंकि जहां पर पैसे बट रहे थे वहीं पर दीपक मौजूद थे, वहां से उनकी रिपोर्ट भी आपने देखी है। दीपक, जो साफ तौर पर अब बीजेपी कह रही है कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ वो केजरीवाल नहीं करवाया होगा, ये उन्हीं के पैसे हैं, उनका काला धन है। लोगों ने आपसे वहां पर क्या कहा, बिल्कुल छोटे में जरा बता दीजिए। जी अखिलेश, मैं उसी घर के बाहर मौजूद हूँ और यहीं पर हम लोग खड़े थे जब महिलाएं बाहर आई। सीधे तौर पर पूछा क्या मिला, उन्होंने लिफाफा खोल के दिखाया, 1100 रुपये अंदर थे, उन्होंने वो भी दिखाया और सीधे तौर पर यह भी कहा कि ये कहा गया कि कमल के बटन को वोट देना है और सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर जीत कर आते हैं तो 2500 रुपये देंगे। अभी भी अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो अंदर महिलाएं हैं और अंदर प्रवेश वर्मा भी थोड़ी देर पहले हमें दिखाई देते और कहा यह गया है कि वो थोड़ी देर बाद शायद मीडिया से बात करें, इस मामले में बताएं कि क्या स्थिति है, जो आरोप बीजेपी लगा रही है आम आदमी पार्टी पर या आम आदमी पार्टी जो उन पर आरोप लगा रही है उस पर उनका क्या कहना है। लेकिन सीधे तौर पर जो महिलाएं निकली उनके हाथ में लिफाफा था, सफेद लिफाफा था, हाथ में कार्ड था, कार्ड में रजिस्टर्ड उनका नाम था, उनके हस्बैंड या उनके फादर का नाम था, उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था और कहा गया कि इसी कार्ड को चलिए दीपक, आपको बीच में रोकना पड़ेगा, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।